मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में दी बार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी में बार चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस अवसर पर सभी अधिवक्ता अपना नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए एसोसिएशन कार्यालय पहुंच रहे हैं। अधिवक्ताओं में उत्साह और एसोसिएशन कार्यालय में अधिवक्ताओं की भीड़ देखी जा रही है, जहां सभी अधिवक्ता अपने नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए उत्साहित हैं। इस दौरान अधिवक्ताओं में एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ नजर आ रही है। प्रचार प्रसार में जुटे हैं अधिवक्ता। नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही सभी अधिवक्ता अपने प्रचार प्रसार में जुट गए हैं। वे अपने समर्थकों के साथ मिलकर अपने चुनाव अभियान को मजबूत बनाने के लिए काम कर रहे हैं। बता दें कि बार चुनाव 22 तारीख को होना है, जिसके लिए सभी अधिवक्ता पूरी तरह से तैयार है। अब देखना ये होगा कि कौन से अधिवक्ता अपने प्रचार प्रसार और समर्थकों के साथ मिलकर चुनाव में जीत हासिल करते हैं। वहीं महासचिव पद के लिए नामांकन करने आए अब्दुल रहमान ने कहा कि मैं महासचिव पद के लिए नामांकन किया है, जिसमें मेरे खास मुद्दे ये हैं कि विगत वर्षों में बार बार अधिवक्ताओं के सम्मान में जो गिरावट आई है उसे पूरा करने की कोशिश की जाएगी और बार बेंच के बीच सामंजस्य स्थापित किया जाएगा। अधिवक्ताओं के जीवन उद्धार के लिए मेडिकल कैंप, समय समय पर बीमा पॉलिसी इत्यादि व्यवस्थित करेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट बेंच की मांग जो विगत वर्षों से चली आ रही है, ये हमारा खास मुद्दा रहेगा। साथ ही रजिस्ट्री ऑफिस को कचहरी परिसर के पास लाने की कोशिश की जाएगी और जो हमारे नवनियुक्त अधिवक्ता आ रही हैं, उनके बैठने के लिए चैम्बर की व्यवस्था भी नहीं है, उसे ध्यान में रखकर उनका चैम्बर्स दिलाए जाएंगे। साथ ही हम सरकार से अपील करेंगे कि महिला अधिवक्ताओं के लिए अलग से हॉल बनाया जाए। वहीं कहा कि हम अपने साथी अधिवक्ताओं से अपील करना चाहते हैं कि इन सभी को देखते हुए मुझे एक मौका दीजिए और भारी बहुमतों से विजयी बनाएं। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। जी, मैंने महासचिव पद के लिए आवेदन किया है। मैंने अपना पर्चा भरा है। हाँ, मुद्दे हैं हमारे साथियों की, हमारे जो अधिवक्ता समाज है, साथियों की हमारे कुछ समस्याएं हैं, जिसमें मेरे मुद्दे खास ये हैं। विगत वर्षों में बार और अधिवक्ताओं के सम्मान में जो गिरावट आई है, समझे, उसका पूरा करने की कोशिश करी जाएगी अगर मौका मिला तो मुझे। और दूसरा, बार और बेंच के रिश्तों में मज़ीद मजबूत करना मेरा काम है, रहेगा, मेरा प्राथमिकता रहेगी। उसके लिए बार और बेंच के समन्वय इत्यादि स्थापित करने का प्रयास करा जाएगा। अधिवक्ताओं के जीवन उद्धार के लिए मेडिकल कैंप, समय समय में मेडिकल कैंप, बीमा पॉलिसी इत्यादि के व्यवस्थित करना मेरा काम रहेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट बेंच की मांग को लेकर जो हमारी 40 साल से मुसलसल ये मांग हमारी चली आ रही है, ये हमारा खास मुद्दा रहेगा इसके लिए। और रजिस्ट्री कार्यालय जो यहाँ से बहुत दूर 6 किलोमीटर दूर चला गया है, उसको वापस लाने का भरसक कोशिश ये आएगी, चाहे उसके लिए आंदोलन हमें चाहे किसी भी स्तर पर ही बढ़ाना पड़े, चाहे हम इसके लिए। और हमारे अधिवक्ताओं का एक बहुत बड़ी समस्या है, हमारे नए अधिवक्ता आ रहे हैं, उनको बैठने के लिए चैम्बर्स नहीं मिल रहे हैं। ये बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने है। ये उसका पूरा ध्यान रखा जाएगा, उनको चैम्बर्स दिलाए जाएंगे आदि। महिला अधिवक्ताओं को बैठने के लिए जी बिल्कुल। अगर देखिए, सरकार से हम दरख्वास्त करेंगे, यदि हमें मौका मिला तो हम कोशिश करेंगे कि महिला अधिवक्ताओं के लिए एक अलग से एक हॉल बनाया जाए उनके लिए, उनके बैठने के लिए, उनका एक अलग से, ताकि वहाँ सारी महिला अधिवक्ता ही वहाँ रहें। साथी अधिवक्ताओं से हम ये अपील करना चाहते हैं कि देखिए, अब आज की डेट में जो जितने भी प्रत्याशी हैं आज के डेट में, तो वो अपना कोशिश कर रहे हैं कि साहब हम ज़्यादा खिदमत कर रहे हैं, लेकिन हमारा आप पिछला रिकॉर्ड देखिए। आप हम पीछे से क्या कर रहे हैं, मतलब ये कि 20-25 साल से हम अपने भाइयों के लिए, हमारे दिल में क्या जगह है और हमने अब तक क्या किया है, हमारी एक्टिविटीज़ पे गौर करिए। हमसे मतलब ये सारे प्रत्याशियों की एक्टिविटीज़ पे गौर करिए कि हमारे दिल में भाइयों के लिए क्या जगह है। वो उसको देखते हुए एक मौका मुझे भी दे दीजिए। हाँ।